अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हारिस है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रेंड्स के बारे में कि फॉरेक्स के मार्केट के अंदर ट्रेंड्स किस तरह से होते हैं। तो तीन तरीके से ट्रेंड्स पॉसिबल हैं कि मार्केट के प्राइसेस ऊपर जा रही हों, उसको हम अपवर्ड ट्रेंड कहते हैं। मार्केट की प्राइसेस नीचे आ रही हों, उसको हम डाउनवर्ड कहते हैं। और मार्केट की प्राइस अगर कुछ सेम एरिया के अंदर ऊपर नीचे सराउंड कर रही हों, मूव कर रही हों, तो हम उसको साइडवेज मूवमेंट या रेंज कहते हैं। इस वक्त आपके सामने है मार्केट। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है कि मार्केट अपवर्ड मूव कर रही है, इस जगह से मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो ये सारा जो है मूवमेंट और इसके दरमियान में कुछ एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि वो रेंज का एरिया है। तो मैं इनको मार्क कर देता हूँ आपको कि अगर हम देखें यहाँ से मार्केट जो है वो रेंज बनाई इसने इस जगह पे। इसी तरह अगर मैं अपवर्ड ट्रेंड को मार्क करूँ तो ये इसने ट्रेंड बनाया, अपवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, इसी तरह मार्केट जो है वो यहाँ पे आई, इधर आई, यहाँ पे रेंज किया इसने कुछ, फिर अपवर्ड मूव की, फिर इसने यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसने रेंज बनाई और अगेन डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू की, और यहाँ पे फिर इसने मोमेंटम शिफ्ट किया और अपवर्ड मूवमेंट शुरू की। तो इन सारों को कैसे पहचाना जाता है और कैसे समझा जाता है, तो ये अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे भी ये रेंज बन रही है। इस एरिया को आप रेंज के तौर पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे आप लोग देख रहे हैं कि इस एरिया में रेंज बन रही है और इसको आप रेंज के तौर पे मार्क कर सकते हैं। और ये अपवर्ड है। तो जब मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में होती है तो हमारे लिए ये इसके कार्नर्स जो हैं, जो हाइज और लोज, हम इसको कहते हैं स्विंग हाइज और लोज। ये जिगजैग मूवमेंट को हम कहते हैं स्विंग। और इसको हाइज और लोज को, जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको हाई कहते हैं और जो नीचे वाला पॉइंट है उसको लो कहते हैं। मैं इसको ज़रा सेपरेट डायग्राम में बना के समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाए। ये अपवर्ड मूवमेंट कहलाएगी, ये साइडवेज मूवमेंट कहलाएगी, और इसी तरह अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो तो ये आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो इस अपवर्ड मूवमेंट को, डाउनवर्ड मूवमेंट को और साइडवेज मूवमेंट के अंदर ये जो स्विंग हाइज और स्विंग लोज हैं, तो इसके अंदर हम कहते हैं इसको हायर हाई और हायर लो अपवर्ड ट्रेंड के अंदर। और डाउनवर्ड ट्रेंड में हम इसी को कहेंगे लोअर हाई और लोअर लो। इसको हम कहेंगे, इसकी जो लो होगी उसको हम कहेंगे हायर लो। इसी तरीके से जो डाउनवर्ड ट्रेंड होगा उसके अंदर हम कहेंगे कि लोअर हाई और लोअर लो। तो यहाँ पे हम हायर को लोअर से चेंज कर देंगे। ये हमारा लोअर हाई है और ये हमारा लोअर लो है। कोई भी लोअर हाई कंफर्म कब होता है, कब हम उसको लोअर हाई कह सकते हैं और कब हम उसको लोअर लो कह सकते हैं? तो अपवर्ड ट्रेंड में जब हमारा पिछला हायर हाई ब्रेक हो जाए, ब्रेक से मतलब मार्केट इस हाई से ऊपर चली जाए और कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर दे, तो हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे हायर हाई ब्रेक हो गया है और उसने नया हायर हाई बना लिया और उसको हम नाम दे देंगे नए हायर हाई का। ठीक है, उसने नया हायर, इसको कहते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो रेड लाइन है वो क्या शो कर रही है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। मैं इसका कलर भी ग्रीन कर देता हूँ। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगेन मार्केट जब नया हायर हाई ब्रेक करेगी तो हम कहेंगे कि मार्केट ने अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, लो कब डिफाइन होगा? कि जब मार्केट पिछला हाई ब्रेक कर देगी ऊपर, तो जो पिछला लोअर लो है हम कहेंगे ये लोअर लो कंफर्म हो गया है। जब तक मार्केट उसका
हाई ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम उसका लोअर लो हायर लो डिफाइन नहीं करेंगे। इसी तरह कोई मार्केट के अंदर लोअर लो है और लोअर हाई है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर जो लोअर लो है जब वो ब्रेक हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको कह देंगे कि यहाँ पे हमारा डाउनवर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, रेड लाइन। सही है, फिर अगेन मार्केट अगर अपना पिछला लो जो है वो ब्रेक करती है तो हम कहेंगे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना पिछला लो ब्रेक किया और हम कहेंगे यहाँ पे मार्केट अगेन अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा अगेन रेड लाइन जो है ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउनवर्ड हो जाएगा तो हमारा ये लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा लोअर हाई है, तो इसको हम कहते हैं। और रेंज के अंदर जो है वो मार्केट जो है वो साइडवेज मूव करती है, मार्केट एक ही प्राइस के दरमियान ऊपर नीचे मूव कर रही होती है। इस तरह से कुछ मूवमेंट है जो करती है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझिएगा कि मार्केट ने अपना हाई बनाया, मार्केट ने लो बनाया, फिर उसने हाई ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट के अंदर मार्केट ने हायर लो बनाया। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये इंशाल्लाह हम देखेंगे अपनी नई अगली वीडियो के अंदर, कि मार्केट जो है वो इसको जब ब्रेक करती है तो उससे हम कैसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर समझना हमारी इस पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है ये लेसन आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।